ट्विंस थे, आर्मी एंड द स्टेट, आर्मी ने सब खा लिया, वो आपका स्टेट बहुत कमजोर पैदा हो गया, और कमजोर है वो रोज, द आर्मी सकिंग अप द रिसोर्सेज एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए क्या होता है, जब भी आपका स्टेट कोलैप्स होता है, द आर्मी कम्स इन टू रिप्लेस इट, वो सब्स्टिट्यूट स्टेट बन जाता है। जैसा अभी जो बातें हो रही हैं, नकवी साहब, पीपल आर सेइंग कि नकवी साहब इज स्पीकिंग फॉर आसिम मुनीर, कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि शायद आर्मी और इन्वॉल्व हो जाए डोमेस्टिक गवर्नेंस में, राइट? बट ये क्यों आर्मी क्यों आ रही है? क्योंकि स्टेट कोलैप्स हो रहा है, ठीक है? इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में स्टेट इज वेरी वेल डेवलप्ड। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम साथ मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो देखेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे आज़ादी के वक्त भारत पाकिस्तान से पीछे था, और अब 2026 की बात करें तो भारत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो इसी मुद्दे पर आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर मुक्तेदार खान, जो कि है तो भारतीय मूल के, पर वो अमेरिका में सेटल्ड है और ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय। बताया जा रहा था कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी है, फिर अफगानिस्तान के लिए मैसेजेस दिए प्राइम मिनिस्टर ने, और कहा कि और इसके अलावा यही कहा गया कि हम बहुत रेलिवेंट हो गए दुनिया में, हमें बहुत पूछा जा रहा है, डिफेंस पैक्ट में हमें शामिल किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तान ने ये 79 या 80 ईयर्स में कुछ अचीव किया है, या बस हम सिर्फ कर्जों पर ही रह रहे हैं और दूसरों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं? तो देखिए, मैंने पिछले 8-10 दिन में 2 प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों से लंबा इंटरव्यू लिया है। मुशाहिद हुसैन साहब आपने देखा होगा, और फिर कल मैंने कामरान बुखारी से तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू लिया। तो मैंने कामरान से पूछा, भाई कामरान, ये 80 साल 79 ईयर्स में आप लोगों ने क्या अचीव किया? तो मैं समझा था कि यूजुअली जो स्टैंडर्ड आंसर आता है पाकिस्तान की तरफ से कि हमने न्यूक्लियर पावर बन गए, वी आर नाउ ए न्यूक्लियर पावर। तो एक्चुअली कामरान ने वो नहीं कहा। कामरान ने कहा कि ये एक हमारा अचीवमेंट ये है कि सर्वाइव कर रहे हैं कि अभी तक। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड्स, सारे परेशानियां मुश्किलात के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं। जब मैं मुशाहिद हुसैन साहब से बात किया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कैसा है कि भाई आप इंटरनेशनल स्फीयर में हीरो बट डोमेस्टिक स्फीयर में जीरो हैं। तो शायद उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि, और फिर मैं कहा कि भाई आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बड़े हो गए, वी आर ऑल ग्रोन अप, वी आर नाउ मैच्योर, कि हम अब इंटरनेशनल। तो ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है पाकिस्तान का कि वो मीडिएट कर रहा है ईरान को लेकर, और देखिए दिस इज, ये उड़ती उड़ती चीज़ है। ये बहुत आसानी से जो चीज़ें हासिल होती है ना, वो आसानी से चली भी जाती हैं। कि ये दीज आर ऑल डोनाल्ड ट्रंप की इनायतें हैं। देयर इज नथिंग, इसे पाकिस्तान का कुछ अचीवमेंट नहीं है कि ठीक है वी फॉर वॉट एवर रीजन्स हमने पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता बेहतर कर लिया। सो यस, ओके, यू मैनेज ट्रंप बेटर देन इंडिया मैनेज ट्रंप, बट दैट इज नॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज। ना आप ज़्यादा सिक्योर हो गए, ना आप ज़्यादा रिच हो गए। तो जो सब्सटेंटिव डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान का, उसका कुछ असर नहीं नज़र आ रहा। अब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, जो ईरान वॉर के बाद अगर आप देखें कि यू हैव गेन मोर सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया बट यू हैव लॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम यूएई। तो यूएई ने जो 3 बिलियन मंगा लिए वापस, वो सऊदी अरब ने आपको दे दिए। तो बट दैट इज़ नॉट ए सोल्यूशन टू एनीथिंग। देखिए वो कहते हैं ना कि आप रोज़ मरहा मुझे मछली देने के बजाय मुझे फिशिंग सिखा दें, दैट इज़ बेटर, ताकि मैं खुद फिश कर सकूं रादर देन आपके पास से चंदे में फिश। तो जो डिस्कशन था दोनों मुशाहिद हुसैन को मैंने पुश, मतलब मैं अदब के दायरे में रहते हुए पुश किया। कामरान तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट इन द एंड बोथ अग्रीड विथ मी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज गवर्नेंस। देयर इज नो गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के 2 माने होते हैं। एक के गुड गवर्नेंस इज अ कोड वर्ड फॉर एब्सेंस ऑफ
करप्शन। जब हम कहते हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं है तो ये कह रहे हैं कि करप्ट बहुत है मुल्क। दूसरी चीज ये है कि गुड गवर्नेंस इज एक्चुअली इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया है जो मैंने अभी एक्चुअली 1-2 घंटे पहले मेरे चैनल पे लगाया था। आप ये देखे, मैंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया हुआ है कि 79 ईयर्स में क्या हुआ। तो अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितना फर्क आ गया है। इंडिया आपसे पीछे था, इंडिया वाज $85-90 47 में, फिर पाकिस्तान 90-100 था। अब देखिए इंडिया 1000 से ज़्यादा आगे हो गया है, 2700 हो गया है, पाकिस्तान 15। अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप 2% बेहतर थे इंडिया से, और अब आप तकरीबन 10-20% पीछे हो गए। दीज आर वेरी बैड साइंस। और ये देखिए, दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप कितने भी मीडिएशन करा लें, अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना हर साल आइंदा 5 साल तक, ये उसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका हर फील्ड में, मैं आपको बताऊं कि एक डेटा मैंने देखा था कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में अगर औरत 4 साल स्कूल पढ़ ले तो उस कम्युनिटी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से बढ़ जाती है। तो मुझे बड़ा हैरत हुआ था कि हाउ कैन दैट बी। कि मैंने कहा कि 4th ग्रेड मतलब 4 साल की उम्र से 8 साल की उम्र हो या 18 साल की उम्र से 22 साल की उम्र हो, इट्स द सेम थिंग। तो उसकी जो मुझे प्रोफेसर ने, जब मैंने क्लास में पूछा था तो जो प्रोफेसर ने मुझे मिसाल दी, इट वाज वेरी स्टनिंग। ही सेड देखो, जो डेवलपिंग मुल्क हैं उनके पास वैक्सीनेशन कहाँ पे आता है, वो ट्रकों में, बसों में आते हैं, गांव-गांव, याद है आपको? बस जी, आती है, बिल्कुल। फिर वो पोलियो का आपको वैक्सीन। लेकिन जब टीवी नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो वो पोस्टर्स लगाते थे पोस्ट ऑफिस में, और अगर बाप पढ़ता है तो ही वुड नॉट रिएक्ट, लेकिन अगर माँ पढ़ लेती तो उसको डेट याद रह जाती कि इस दिन आने वाला है मेरे बच्चे को पोलियो वैक्सीन, और फिर वो सेहत। इस सिंपल थिंग, कैन शी रीड अ पोस्टर? ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जब आपकी सोसाइटी में अगर 20% लोग जाहिल हैं, सोचिए बैंक अकाउंट्स नहीं खोल सकते, अखबार नहीं पढ़ सकते, जो सरकार उनके लिए स्कीम्स बनाती है उसके बारे में भी वो नहीं पढ़ सकते, राइट? सो इट हैज अ डीप सीटेड थिंग। तो नंबर 1 प्रायोरिटी तो एजुकेशन ही होना चाहिए। जब मैं भारत के इकोनॉमिस्ट से बात करता हूँ टू कंपेयर कि भाई ये जो चाइना +1 वाली स्ट्रैटेजी थी यूरोप की और वेस्ट की, उससे सिवाय आईफोन के और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को आया नहीं। वियतनाम को गया, मेक्सिको को गया, उसके फ़र्क क्या है? तो सब कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि वियतनाम में, चाइना में बहुत अच्छा उन्होंने पॉपुलेशन को एजुकेट किया है, इस वजह से दे आर डूइंग वेल इकोनॉमिकली। तो व्हेन यू कंपेयर इंडिया एंड चाइना, इट इज़ बिकॉज़ द क्वालिटी ऑफ हाई स्कूल लेवल एजुकेशन बहुत बेहतर है चाइना में। अब इंडिया पाकिस्तान को देखें तो आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो सोचिए कैसा मुल्क है। बट इसका एहसास क्यों नहीं है गवर्नमेंट को? लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाई इज देयर कॉन्स्टेंटली, जब मैं तकरीरें सुनता हूँ कि ऐसा कोई दावा नहीं देखा मैंने किसी पॉलिटिशियन से कि मैं आई विल मेक श्योर कि पाकिस्तान हैज सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स खित्ते में, यू नो, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर आप उस तरह वो डेटा देखते जाएंगे तो देयर इज, इट हैज फॉलन बिहाइंड। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए कि पॉपुलेशन, दैट इज वन बिग थिंग। इंडिया का पॉपुलेशन कुछ 4-5 गुना बढ़ा, 345 से 145, उसको कह सकते हैं आप रफली बिटवीन 4 to 5 टाइम्स हुआ है। आपका 33 से 250 हो गया। मैंने बांग्लादेश को डिडक्ट कर दिया इसमें, देयर इज नो नथिंग अबाउट बांग्लादेश। तो और ट्रेड में देखिए कितना पीछे, और एक्सट्रीम पावर्टी वाला डेटा देख लीजिए, दैट इज इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग एक्सट्रीम पावर्टी में थे, पाकिस्तान में 60 to 70%, आपको 10% का एडवांटेज था। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 2.6% एक्सट्रीम पावर्टी में है और पाकिस्तान में 16.5%। यू नो, इन शेयर नंबर्स, एक्चुअल गिनती में देखें तो इंडिया में 3,80,00,000 लोग बहुत गरीब हैं, और पाकिस्तान में 4 लाख से ज्यादा, 4 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत गरीब। एक्सट्रीम पावर्टी मतलब दिन में $3 से कम पैसे कमा रहे हैं। सो द
कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं आफ्टर 79 ईयर्स, एक्सेप्ट के हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए और हम सरवाइव कर रहे हैं। इंडिया का साइज भी बढ़ गया, पता है आपको? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज ग्रोन, सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया और हैदराबाद भी बाद में 48 में आया ना। तो इंडिया हैज ग्रोन, बट अगर आप 1950 1960 के बाद से देखें, उसमें भी इंडिया में थोड़े नई चीज़ें आई हैं, बट पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया 71 में। बिल्कुल। और 71 में एक चांस था पाकिस्तान को टू रीडू, मतलब वो अपने आप को रीसेट कर लेता कि देखो हमारे जो अभी जो पॉलिसीज थे 47 से 71 तक जो पॉलिसीज थे, दैट लेड टू ए डिजास्टर। तो वी नीड टू रीबूट। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज डन ए बेटर जॉब ऑफ रीबूटिंग देन पाकिस्तान। और वो बौखलाहट जो अजम्पशन है, आर वी ए मुस्लिम डेमोक्रेसी, आर वी एन इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह, वो मुसलसिल जहन में आपके, और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी, पावर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। पता है आपको, इस वक्त अमेरिका का पॉपुलेशन 340 मिलियन है। यू आर गोइंग टू ओवरटेक अस, यू आर गोइंग टू ओवरटेक इंडोनेशिया। 2050 में आपके पास डबल हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, 500 मिलियन। सोचिए आप कहाँ खिलाएंगे इनको, क्या करेंगे? इट्स लाइक अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सो ही नहीं सकता इतना। लाइक ये मेरा छोटा सा चार्ट, अभी मैंने बहुत चीजें नहीं डाले हैं उसमें, बट इफ यू लुक एट इट, जैसा कि डेट का फिगर्स वगैरह वगैरह, it is surprising कि पाकिस्तान has not collapsed already। नकवी साहब तो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, मैं स्टेट कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली सर आप आदेशिर कावस जी को जानते होंगे डेफिनेटली, शायद जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान में डॉन में लिखा करते थे। तो उनसे जब मैं कराची जाती थी उनसे जरूर मिलती थी। तो मेरे ख्याल है 10 साल 12 साल पहले जब मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनसे कहा कि क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये 15 साल तक हो जाएगी ये चीज, कि ये एक फेल्ड स्टेट जैसी कंडीशन में आ जाएगा। यही बात जब मैंने हसन निसार से पूछी तो वो कहने लगे कि वो साल का कम बता रहे। तो इस वक्त क्या हालत है पाकिस्तान की? आपको लगता है कि फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं दायरे के इकोनॉमी और बाकी चीजों को देखते हुए, या लगता है नहीं संभाला ले लेंगे? तो थियोरेटिकली बात पहले जवाब देता हूं मैं कि फेल्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको लोगों ने अबैंडन कर दिया है, और दे सेड ओके लेट्स टॉक अबाउट फेलिंग स्टेट्स, और फिर वो भी छोड़कर अब फ्रेजाइल स्टेट्स, यानी जो नाजुक हैं स्टेट्स। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान इज ए वेरी फ्रेजाइल स्टेट। मतलब बिल्कुल फेल्ड स्टेट का ऐसा है कि पूरी तरह से कोलैप्स अगर हो गई सरकार, जो मे बी सोमालिया को कह सकते हैं आप, दैट इज ए फेल्ड स्टेट, ठीक है। बट नॉर्थ कोरिया, द स्टेट हैजंट फेल्ड, हालांकि इतना बुरा हाल है। आप कभी गूगल में इमेजेस में जाके नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एट नाइट देखें आप। साउथ कोरिया ऐसा लाइट, जो लाइटें ऑन हैं, आप इतनी ब्राइट है, नॉर्थ कोरिया में लाइटें ही नहीं होती। इट इज सच ए बैकवर्ड स्टेट, बट इट्स अ न्यूक्लियर पावर, राइट। तो अगर आप करंट इंडिकेटर्स लेके देखें तो यस यू कैन सी के अरे हर चीज डिक्लाइन में नजर आ रही है आपको, या अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कंपेयर कर रहे हैं तो इट लुक्स बैकवर्ड। बट देयर आर सम थिंग्स विच आर वेरी क्लियर कि पाकिस्तान, मैं कैसा समझाऊं आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने एक हमारे कॉलीग से एक बार पूछा था कि भाई मुझे ये बताओ कि अमेरिका का जो डेमोक्रेसी डेवलपमेंट था जापान में, साउथ कोरिया में, ताइवान में, बहुत सक्सेसफुल था। ये तीनों डेमोक्रेसीज अमेरिका से बेहतर डेमोक्रेसीज हैं आजकल इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स। लेकिन अफगानिस्तान और इराक में फेल हो गई द यूएस। 20-20 साल रहे वहां पर, डेमोक्रेसी नहीं ला सके। वजह क्या थी? तो उसका जो पॉलिटिकल साइंस का जो आंसर है कि स्टेट फॉर्मेशन ही नहीं था इन मुल्कों में। देखिए, तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, लेकिन देयर इज नो स्टेट ऑफ अफगानिस्तान।
तो पाकिस्तान में क्या हुआ है कि आपका स्टेट पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो सका, क्योंकि कहते हैं ना कि वूम में ट्विंस थे, आर्मी एंड द स्टेट। आर्मी ने सब खा लिया, वो आपका स्टेट बहुत कमज़ोर पैदा हो गया, और कमज़ोर है वो रोज़। द आर्मी सकिंग अप द रिसोर्सेज एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए क्या होता है, जब भी आपका स्टेट कोलैप्स होता है, द आर्मी कम्स इन टू रिप्लेस इट, वो सब्स्टिट्यूट स्टेट बन जाता है। जैसा अभी जो बातें हो रही हैं, नकवी साहब, पीपल आर सेइंग कि नकवी साहब इज स्पीकिंग फॉर आसिम मुनीर, कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि शायद आर्मी और इन्वॉल्व हो जाए डोमेस्टिक गवर्नेंस में, राइट? बट ये क्यों आर्मी क्यों आ रही है? क्योंकि स्टेट कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में स्टेट इज वेरी वेल डेवलप्ड। ये और बात है कि चीज़ें कुछ और हो रही हैं विद द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। वो स्टेट को कैप्चर करके उसकी आइडियोलॉजिकल नेचर चेंज कर रहे हैं, बट द स्टेट एग्जिस्ट। सो द आर्मी, वी डोंट लुक एट द आर्मी की तरफ नहीं देखते कि अगर कुछ चीज़, जैसा कि एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एग्जाम फेलियर हो रहे हैं, कोई फौजी अगर कहा मैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाऊंगा इंडिया में, उसको हंस के भगा देंगे लोग। लाइक देख तू तो कहते क्या बकवास कर, यू जाओ बॉर्डर पे जाके तुम संभालो अरुणाचल प्रदेश को, या क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर जॉब टू कंडक्ट एग्जाम्स। लेकिन अगर वो आसिम मुनीर करेंगे तो किसी को ताजुब नहीं होगा, राइट? कि वो अब एंट्रेंस एग्जाम्स भी कराएंगे मेडिकल स्कूल के। सो द स्टेट इज नॉट डेवलप्ड। जब तक आपका स्टेट डेवलप नहीं हुआ, आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं रहती। हर सरकार जो नहीं आती उसकी कुछ एजेंडा, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो एजेंडा है कि भैया 10 साल का अगर आप प्लान बना रहे हो, तो अगर सरकार बदल भी रही है तो दैट प्लान शुड बी इन एक्शन, ना कि वो अबैंडन करके फिर दूसरा प्लान बनाए, फिर देन देयर इज नथिंग इज गोइंग टू बी। दोस्तों, आशा करता हूँ जिस तरीके से डॉक्टर मुक्तिदार खान ने भारत और पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपैरिजन किया, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि भारत कैसे कई सारे मुद्दों में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो को काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर दे दें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।